हेलो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक प्रणाली में उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, चित्र तो है ही नहीं यार, चित्र बना के दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखो चित्र बेटा किताब से देख के अच्छा समझ लेना आप क्वेश्चन में। ठीक है, फिलहाल मैं आपको काम चलाओ समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर, स्पैचुला मतलब एक चम्मच में लेकर के गर्म किया है। ठीक है, तो एक चम्मचिया ले लो बेटा, ये चम्मचिया है, ये चम्मचिया है। ठीक है, प्रत्यूष नाम का बच्चा है, उसने चम्मच में क्या काम किया, सल्फर का चूर्ण लिया है। बेटा क्या काम किया है, सल्फर का चूर्ण, और सल्फर का चूर्ण लिया है, इसको गर्म कर रहा है। वो गर्म करने के लिए यहाँ पे एक बर्नर बना देते हैं हम। बेटा एक बर्नर है, ठीक है, बर्नर से गर्म कर रहा है वो, और जो गैस उड़ रही है इसमें से उसको इकट्ठा करने के लिए उसने एक ऊपर से परख नली उल्टी करके लगा दी। जब ये गैस उड़ रही थी ना, तो परख नली लेकर के आया ऊपर से, ऐसे करके परख नली लेकर के आया बेटा, और परख नली इसके मुंह के ऊपर ऐसे ही उसने हाथ से लगा दी, या स्टैंड से मान लो। ठीक है, ऐसे स्टैंड मान लो, स्टैंड में मान लीजिए परख नली उसने उल्टी करके बांध दी है, यहाँ पे फांस दी है। ठीक है, तो उसने क्या काम किया बेटा, ये एक स्टैंड है, स्टैंड पे उसने क्या काम किया, स्टैंड पे परख नली को उल्टा करा दिया है और चम्मच से गर्म कर रहा है। चम्मच में यहाँ पे सल्फर रख करके गर्म कर रहा है। तो सल्फर की जो भी गैस होगी वो यहाँ पर इसमें उत्पन्न हो जाएगी। SO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है बेटा, SO2 होती है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। सीधी बात यह है, चम्मच में रखी सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, हम देंगे नीचे से आगी, हीट लगाएंगे। ठीक है, तब क्या बनेगी बेटा, SO2 गैस बनेगी, संतुलित समीकरण होगी। ठीक है, तो बेटा SO2 गैस बनेगी, SO2 ऊपर गैस बन रही है। तो अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, गैस की क्रिया क्या होगी, गैस की क्रिया क्या होगी। क्वेश्चन हम स्टार्ट होंगे, गैस की क्रिया क्या होगी। पहला क्वेश्चन, सूखे लिटमस पत्र पर। ठीक है, तो आपको पता है जो लिटमस पेपर होता है वो कैसा होता है। लिटमस पेपर बेटा, अगर हम किसी भी कलर का लिटमस पेपर हो, अगर हम अम्ल में डाल रहे हैं तो वो लाल हो जाएगा। ठीक है, और जो सल्फर है, सल्फर SO2 है बेटा, ये कैसा है, ये अधात्विक ऑक्साइड है। कैसा है बेटा, ये अधात्विक ऑक्साइड है। और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, परंतु ध्यान देना है, यहाँ पर ये क्या है, गैस है। क्या है ये, और गैस है, और ये गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ गैस फॉर्म में है, ना कि लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन हाँ, इसको सल्फर डाइऑक्साइड को अगर पानी में घोल दें तो पानी अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, और लिटमस पेपर डालेंगे सूखा हुआ उसमें, तो बेटा वो नीला, तो वो लाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो लिटमस पेपर, सूखा हुआ लिटमस पेपर डालना है। कैसा है बेटा, सूखा हुआ लिटमस पेपर है, सूखा लिटमस पेपर है, और वो भी गैस के अंदर डाल के देखेंगे। ठीक है, तो बेटा गैस की क्रिया क्या होगी सूखे लिटमस पत्र पर। सूखे लिटमस पेपर को हम गैस के अंदर डालेंगे तो क्या बताओ, वो लाल हो पाएगा, ना होएगा। क्यों ना हो पाएगा, क्योंकि भैया गैस है ना कि अम्ल है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और बेटा, और देखो बेटा, आर्द्र लिटमस पत्र पर, आर्द्र का मतलब क्या है, भीगा हुआ, पानी भीगा हुआ लिटमस पेपर लेके जाते हैं गैस में, तो क्या होता है, पानी का भीगा हुआ जो होता है वो पानी गैस से क्रिया करके अम्लीय बना देता है गैस को, तो पानी को अम्लीय बना देता है, तो वो लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, तो इसका बताएंगे उत्तर, हेडिंग डालेंगे उत्तर, हेडिंग क्या डालेंगे, उत्तर, हेडिंग डालो बेटा उत्तर, उत्तर में उत्तर नंबर लिखो फर्स्ट, ऐसे करके उत्तर नंबर फर्स्ट। ठीक है, उत्तर नंबर फर्स्ट लिखो, और उसमें लिखो बेटा, इसमें उत्तर में लिखो बेटा, सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात।
या सूखे लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आर्द्र लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा सेकंड आंसर हो जाएगा। बेटा आंसर नंबर फर्स्ट समझ में आ गया आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखना है आपको ऐसे करके। तो बेटा आपका, और ये चित्र भी बना लेना, क्वेश्चन के अंदर चित्र भी बना लेना अच्छे से। ठीक है, पेन से चित्र बनाना है, बुक में देखकर चित्र बना लेना अच्छे से। ठीक है, बुक नहीं हो तो ऐसे नालों से बनाया काम चलाओ। तो बेटा आंसर नंबर सेकंड देखो, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा बेटा आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है बेटा नमी वाला लिटमस पेपर। ठीक है, तो आर्द्र लिटमस पत्र, आर्द्र लिटमस पत्र, आर्द्र लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा। आर्द्र लिटमस पत्र लाल रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये आंसर नोट करो। उसके बाद बेटा क्वेश्चन देखो, जो ये सब क्वेश्चन छाप ही लेते हैं आपने। ठीक है, अब हैंड डालो, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब आंसर नंबर, उत्तर नंबर कौन सा होगा। अब उत्तर बेटा होगा अपना उत्तर नंबर बी, उत्तर नंबर बी डालो और ये रिएक्शन छपाई कर दो। ये तो मैं, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर हो गया। मुझे पूरा उम्मीद है बेटा क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके, क्वेश्चन नोट करो यार, मैं लिखूंगा क्वेश्चन। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। क्वेश्चन लिखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। ठीक है, अब लोहा है, उस पर जंग लग रही है, तो उसको बचाने का क्या तरीका है बेटा। लोहे पे आप ग्रीस लगा दो तो भी जंग नहीं आएगी, या उस पर पेंट करवा दो, हाँ, तब भी नहीं आएगी। ठीक है, तो उत्तर लिखो बेटा, उत्तर लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके। हेडिंग डालो, लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके। ठीक है, डैश लगाओ और नीले आंसर को पॉइंट फर्स्ट। पहला देखो बेटा, लोहे पर ग्रीस लगाकर, लोहे पर ग्रीस लगाकर। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, लोहे पर पेंट करके, लोहे पर पेंट करके। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं यार, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। ठीक है यार, सीधी सीधी बात है बेटा। देखो धातुएं हैं, ऑक्सीजन का संयुक्त होकर के अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, देखो बेटा उत्तर लिखो बेटा, अधातुएं, उत्तर में लिखो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, और समझने के लिए चाहो तो ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, ये वाली बेटा। समझ में आ गई आपके बात। अगला क्वेश्चन है 12वां, कारण बताइए। ठीक है, तो ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।